वेलकम टू कोडाका फार्मा वेरी गेट ऑल अपडेट्स ऑफ फार्मेसी डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 4 सितंबर को यहाँ पे बोर्ड की ओर से ऑफिशियली बोर्ड की वेबसाइट पे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया था ऑफिशियली। और उसी के चलते यहाँ पे उसी मार्च 2024 का जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुआ था उसका रीवैल्यूएशन अभी तक यहाँ पे डेट नहीं आई थी। तो कल शाम को यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन की डेट भी अनाउंस कर दी थी बोर्ड की ओर से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत कुछ आपको ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर किसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो, किसी का बैक एंट्रीज हो, लाइक के पहले पास था 20 बार के रिज़ल्ट में फेल बता रहा है उन लोगों के लिए, और किसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर ही ना हो, और मोर ओवर अगर किसी के रिज़ल्ट्स में आपका नेम अपना फादर का नेम सही नहीं है, सरनेम हो गया या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अभी एक आपके पास मौका है कि आप अपने रिज़ल्ट को सही कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप जो एंड तक देखिए, आपसे इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे जानते हैं, मार्च 2024 में यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वालों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुआ था, और उसी के चलते यहाँ पे बोर्ड ने रिवैल्यूएशन की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो रिवैल्यूएशन की लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर है। ये 13 सितंबर जो डेट है ये कॉलेज वालों के लिए है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए 2-3 दिन पहले ही आपकी कॉलेज आपको डेडलाइन दे कि अगर आपको रिवैल्यूएशन भरना है ना, तो आप जो है जल्दी से जल्दी 10 तारीख के अंदर जो है आप अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म भर दो, ताकि कॉलेज वालों जो है उनको जो डेडलाइन है वो 13 है कि 13 के अंदर उन लोगों को भी जो है वो बोर्ड को सबमिट करना रहता है। तो 13 तक आप इंतज़ार मत करिए, जल्द से जल्द अगर आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म भरना है तो भरिए। और जो लोग जिनका रिवैल्यूएशन नहीं है उन लोगों के लिए इस रिज़ल्ट के अंदर क्या कुछ देखने की ज़रूरत है। अगर आपके रिज़ल्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मिस्टेक्स इन बैक एंट्री बता रहा है, मतलब ये है कि आपका जो पहले सब्जेक्ट जो पिछले एग्ज़ाम में पास हो गया था, इस बार के एग्ज़ाम में अभी वो फेल बता रहा है, तो इसको बोलते हैं बैक एंट्री। अगर ऐसा कुछ बहुत रेयर ऐसा हमको केसेस देखने को मिलता है, अगर ऐसा कुछ रहे तो आप लोग जो है उस बैक एंट्री के लिए उसका सोल्यूशन क्या है बोले तो आप अपना जो एग्ज़ामिनेशन अटेंड किया उसका हॉल टिकट और जो पिछली बार आपका सब्जेक्ट जो पास हुआ था उसका रिज़ल्ट शीट, ये दोनों जो है अगर आप कॉलेज को सबमिट करेंगे, कॉलेज वाले जो है वो बोर्ड को भेजेंगे, बोर्ड से नेक्स्ट जो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो करेक्शन होकर आ जाएगा। और रही बात सेशनल और रिसेशनल की, अगर किसी स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है सेशनल अपडेटेड नहीं हुआ, अगर वो स्टूडेंट पिछली बार उसका जो सेशनल मार्क्स था वो कम था, रीजनल एग्जामिनेशन वो दिया है ताकि इंटरनल मार्क्स बढ़ा ले, अगर उसका रीसेशनल या सेशनल मार्क्स अपडेट नहीं हुआ तो आपके पास यहाँ पे एक मौका है, आप अपना सेशनल अगर आप रिसेशनल दे के हैं उतना नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है जितना आपका अपना कॉलेज दिया है, तो आप जो है इसके ऊपर भी जो है अपनी कॉलेज से इन्फॉर्म बोल के वो लोग जो है बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे, तो आपका सेशनल मार्क्स भी यहाँ पे सही होता है। अगर आपका सेशनल या रीसेशनल मार्क्स जितना दिया है उतना नहीं रहा तो ये रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे नॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, कुछ रीजंस के चलते यहाँ पे कुछ लोगों का रिजल्ट्स विथल्ड हो जाता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे बारकोड एंट्री का सिस्टम था एग्जामिनेशन के, अगर उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है या आपने बारकोड जो स्टूडेंट के अंदर जो बुकलेट रहता है अगर उसको आप सही नहीं लिखा, तो ऐसे बहुत रेयर केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि वो लोग भी जो है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें, वो लोग बोर्ड को बताएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अगर किसी का अगर MPC हुआ है, मतलब माल प्रैक्टिस हुआ है ना, तो माल प्रैक्टिस वालों का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, उनका MPC करके आएगा, ठीक है, उनका रिज़ल्ट जो है वो विथल्ड में रहेगा, ठीक है। जब वो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर उनका MPC बोल के आएगा। तो अगर किसी का माल प्रैक्टिस हो गया है तो है उनका रिज़ल्ट वो नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात यह है नेम करेक्शन। अगर आपके नेम में, अगर आपके पेरेंट्स के नेम में अगर कोई सरनेम या नेम या स्पेलिंग मिस्टेक अगर है, तो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बग़ैर आप 1 रुपया खर्च करें आपके जो है वो मतलब नेम को, आपके नेम को, फादर नेम को, सरनेम को आप सही करा सकते हो, एकदम मुफ्त है। एक बार अगर मार्कशीट प्रिंट हो गया उसके बाद अगर आप नेम करेक्शन करने के लिए जाएँ तो आपको एक डॉक्यूमेंट के पीछे 750 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। तो बेहतर है अभी आप जो है अगर आपका नेम मिस्टेक रहा तो अपने कॉलेज को बताओ, वो लोग बोर्ड को बताएंगे। तो अगर
ठीक है। बोर्ड से जब मार्कशीट आएगा ना तो आपका नेम करेक्शन होकर मार्कशीट में आ जाएगा। तो ये रही आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई भी यहाँ पे रीवैल्यूएशन को भरना चाहते हैं तो वो उसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपया पर सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कॉलेज वाले 100-200 रुपया चार्ज करेंगे पर सब्जेक्ट का। यहाँ पे 1100-1200 रुपये कुछ लेंगे कॉलेज वाले। तो ये रही आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार की और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप जो हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप जाके हम वहाँ पे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। अगर कुछ ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ रहती है ना, हम वहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर स्टोरीज या ये पोस्ट लगा देंगे तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे इंस्टेंटली पता मालूम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए कड़का फॉर्म। थैंक यू।